दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लगभग हर कोई जानता है, लेकिन उसकी गहराई और अद्भुत शक्ति से अनजान है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप भी अपने जीवन की उस अनमोल क्षमता से वंचित न रह जाएं, जो आपके भीतर ही छिपी है। हमारे भीतर असाधारण शक्ति और क्षमता छिपी होती है, परंतु हम उसे जान नहीं पाते। कारण यह है कि हम जीवन की उलझनों में इतने घिरे रहते हैं कि अपने मन को शांत, स्थिर और केंद्रित नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, लेकिन जब वे एक लेंस से केंद्रित होती हैं तो अग्नि पैदा कर देती हैं। यही नियम हमारे मन की एकाग्रता पर भी पूरी तरह लागू होता है। जब मन स्थिर और एकाग्र होता है, तभी उसकी वास्तविक शक्ति को समझा और उपयोग किया जा सकता है। आज के वैज्ञानिक युग में मोबाइल फोन ने विचारों और भावनाओं को साझा करना बेहद सरल बना दिया है, लेकिन यह संप्रेषण नया नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से ही विचारों का दूर तक संचार संभव रहा है। मन की विलक्षण क्षमता के कारण उसी अद्भुत शक्ति को आज हम टेलीपैथी कहते हैं, जो यह सिद्ध करती है कि मन की पहुंच शब्दों और उपकरणों से कहीं अधिक गहरी है। टेलीपैथी का आशय है अपने मानसिक विचारों, ऊर्जा तरंगों और भावनाओं को दूर बैठे किसी व्यक्ति के मन में पहुंचाना और उसे प्रभावित करना। यह शक्ति हमारे अवचेतन मन की विलक्षण क्षमता है, जिससे हम बिना भौतिक संपर्क के किसी से भी जुड़ सकते हैं। चाहे व्यक्ति हो या कोई वस्तु, परिस्थिति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या फिर ग्रह नक्षत्र, हमारा मन हर चीज से जुड़ने में सक्षम है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारी जन्मजात क्षमता है, जो केवल इंसानों तक सीमित नहीं, जानवरों और पक्षियों में भी पाई जाती है। टेलीपैथी की जड़ हमारे सूक्ष्म जगत से जुड़े अवचेतन मन में है, जो हमें ब्रह्मांड की हर चेतना से जोड़ने का माध्यम है। टेलीपैथी के माध्यम से हम बहुत दूर स्थित किसी भी इंसान से मानसिक स्तर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भावना या विचार हम उसे भेजना चाहते हैं, उसे पहले अपने मन में स्पष्ट रूप से कल्पना में देखें। फिर अपने अवचेतन मन को साध कर वह संदेश सामने वाले के अवचेतन मन तक पहुंचाया जाता है। जब हम टेलीपैथी करते हैं तो हमारा अवचेतन मन दूसरे व्यक्ति के अवचेतन से जुड़ने लगता है। इसके बाद जो भी संदेश हम वहां पहुंचाते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह धीरे धीरे उसके अवचेतन में तरंगों के रूप में प्रभाव डालने लगता है। नियमित रूप से ऐसी कल्पनाएं भेजते रहने से विचारों की ऊर्जा सशक्त होने लगती है, और जैसे जैसे ये ऊर्जा दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन में गहराई से उतरती है, वैसे वैसे वह प्रभाव उसके चेतन मन और तर्क शक्ति पर धीरे धीरे हावी होने लगता है। समय के साथ वह व्यक्ति उसी दिशा में सोचने या कार्य करने लगता है। चेतन मन जितना मजबूत होता है, उसे प्रभावित करना उतना ही कठिन होता है और प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि दुर्बल मन शीघ्रता से प्रभावित हो जाता है। टेलीपैथी के माध्यम से हम अपने जीवन में, संबंधों में और परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं, दुआएं और शुभकामनाएं इसी ऊर्जा से असर करती हैं। तांत्रिक शक्तियां भी टेलीपैथिक तरंगों द्वारा दूर बैठे व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करती हैं, उस पर मानसिक नियंत्रण बनाती हैं। यदि टेलीपैथी का अस्तित्व न होता तो ऐसी शक्तियों का प्रभाव असंभव होता। अवचेतन मन की यह रहस्यमय क्षमता ही इन सभी अनुभवों को साकार करती है। रेकी, प्राणिक हीलिंग, डाउजिंग, स्फटिक विज्ञान और अन्य प्राण ऊर्जा आधारित पद्धतियों में टेलीपैथी की सहज शक्ति के कारण हम अपनी उपचारात्मक ऊर्जा को दुनिया के किसी भी स्थान तक भेज सकते हैं। इस माध्यम से हम दूर बैठे लोगों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और कर्म से जुड़ी समस्याओं का उपचार प्रभावी रूप से कर सकते हैं। आमने सामने बैठकर किए जाने वाले रेकी उपचार और दूर से किए गए रेकी या प्राणिक उपचार के प्रभाव में वास्तव में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि देखा जाए तो दूरस्थ उपचार अक्सर अधिक तीव्र और प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें उपचार ऊर्जा तुरंत प्रवाहित होकर सूक्ष्म स्तर पर अपना कार्य शुरू कर देती है। इसके लिए अधिक समय भी नहीं लगता। दुनिया भर में हजारों लाखों रेकी प्रैक्टिशनर्स इस विधि का उपयोग करके इसके अद्भुत परिणामों की पुष्टि कर चुके हैं। टेलीपैथी के माध्यम से हम न केवल अपने अतीत के कर्म दोषों को मिटा सकते हैं, बल्कि इच्छित भविष्य की नींव भी रख सकते हैं। जब एक व्यक्ति दूर बैठे किसी को स्वस्थ कर सकता है, तो अनेक लोग मिलकर पूरे विश्व और ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार कर सकते हैं। ऐसी सामूहिक चेतना से उत्पन्न ऊर्जा की तरंगें कहीं खो नहीं सकती। उनका प्रभाव निश्चित रूप से प्रकट होता है। जब हजारों मन एक साथ सशक्त भावनाओं के साथ एक लक्ष्य की ओर केंद्रित होते हैं, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड को स्पर्श करती है और परिवर्तन को अवश्य जन्म देती है। यह एक अनुभव सिद्ध सच्चाई है। टेलीपैथी के माध्यम से हम समय और दूरी की सीमाओं को लांघते हुए अतीत के किसी भी क्षण
या भविष्य की किसी भी घड़ी में संपर्क कर सकते हैं। यह शक्ति हमारे विचारों या भावनाओं के अनुरूप ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या घटना से पलों में जुड़ने में सक्षम होती है। टेलीपैथी से आप दूरस्थ जीवों का उपचार कर सकते हैं, पेड़ों को ऊर्जा भेजकर उन्हें अधिक स्वस्थ और विशाल बना सकते हैं तथा सूक्ष्म जगत में रहकर अनेक कार्य संभव है। टेलीपैथी कोई आज की तकनीक नहीं, बल्कि एक प्राचीन अनुभव है जिसे इंसान युगों से इस्तेमाल करता आया है। हाँ, इसे समझकर और अपने जीवन में सचेत रूप से अपनाना आज भी एक नई बात हो सकती है। इसका आधार यह है कि हम सभी इस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े हुए हैं और उसी के अविच्छिन्न अंश है। जैसे एक जलपूर्ण पात्र में कोई कंपन उठता है तो उसका असर पूरे जल में फैलता है, वैसे ही टेलीपैथी में भी मन की तरंगें अदृश्य रूप से एक मन से दूसरे मन तक पहुंचती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये तरंगें जिस व्यक्ति के लिए भेजी जाती हैं उन्हें वही महसूस कर पाता है, बाकी लोग नहीं। टेलीपैथी मन की अनेक विशेष क्षमताओं में से एक है जो तभी जागृत होती है जब मन शांत, केंद्रित और स्थिर अवस्था में होता है। इस योग्यता को विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। जैसे जैसे अभ्यास गहराता है वैसे वैसे मन अधिक संवेदनशील बनता है और यह शक्ति स्वतः प्रकट होने लगती है। वर्तमान समय में भले ही लोग इसकी महत्व न समझें, लेकिन आत्म जागरूकता और मानसिक गहराई को जानने के लिए इसका सहारा लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे चित्त की वह गूढ़ शक्ति है जिससे परिचय अनिवार्य है। टेलीपैथी कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे मन की एक सुप्त शक्ति है जो अभ्यास से जाग सकती है और जीवन में नई संभावनाएं खोल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही विचारशील और प्रेरणादायक विषयों के लिए हमारे चैनल सफलता का गुलदस्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्या आपने कभी टेलीपैथी जैसी अनुभूति की है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अंतर्दृष्टि के साथ। मन को शांत रखिए और आत्मा की आवाज सुनते रहिए।